भोजन किया रात्रि का और पांव दबाना शुरू, और पांव दबाते दबाते गुरुजी से पूछते जाते थे, गुरुजी ये ऐसा क्यों, ये यहाँ ऐसा क्यों लिखा है, ये बात ऐसी ऐसी क्यों है। गुरुजी बताते जाते थे। कई बार गुरुजी सो जाते थे, मैं पांव दबाता रहता था, जब तक गुरुजी ये ना कह दें। गुरुजी एक बार 1 बजे जागे, अरे बेटा तुम पांव दबा रहे हो, अच्छा जाओ सो जाओ। जब तक गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी कि जाओ सो जाओ, तब तक मैंने चरण नहीं छोड़े। इसलिए विधाता ने अपने चरणों से जोड़ के रखा है। 7 या 9 दिन में मुझे 3000 रुपए मिले थे। पहली कमाई थी वो मेरे जीवन की। उस पहली कमाई 3000 से मैंने सबसे पहले हारमोनियम खरीदी थी कि मुझे संगीत सीखना है, मुझे गुणवान बनना है। कभी खानदान में कोई संगीत जानता नहीं था, सा क्या होता है, रे क्या होता है, सुर क्या होते हैं, कुछ ज्ञान नहीं था, तालों का कोई नॉलेज नहीं था, ताल क्या होती है। लेकिन फिर भी मैंने पीछा नहीं छोड़ा। मैंने अपने जीवन में पहली बार 3000 रुपए कमाए थे। मैं अपनी कहानी आपको बता दूं, मेरे जीवन की पहली कमाई मुझे कितनी मिली थी? 3। मैंने फर्स्ट कमाई मैंने पहली बार कमाया था 2008 में। 2007 या 8 का पीरियड रहा होगा, 7-8 2007 या 8। मैंने पहली बार 3000 रुपए कमाए थे। एक प्रोग्राम में गया था, तो वहां मुझे प्रयागराज में गया था। प्रयागराज में गंगा के किनारे, त्रिवेणी संगम के किनारे, वहां प्रोग्राम था। मेरा सेवा छोटी सी मिली थी, सभी ब्राह्मणों को चावल देने की, है ना। वहां एक अनुष्ठान हो रहा था, अर्चन हो रहा था, तो सभी को चावल देने की। उसमें मुझे 7 या 9 दिन में मुझे 3000 रुपए मिले थे। पहली कमाई थी वो मेरे जीवन की। उस पहली कमाई 3000 से मैंने सबसे पहले हारमोनियम खरीदी थी कि मुझे संगीत सीखना है, मुझे गुणवान बनना है, मुझे टैलेंट लाना है, अपने अंदर योग्यता लानी है। मैं भी चाहता तो दोस्तों की तरह कपड़े खरीद लेता, अच्छे मोबाइल खरीद लेता। उस जमाने में भी मोबाइल का बड़ा ट्रेंड था। 2000-2500 का अच्छा मोबाइल आ जाता था। सब लड़कों के पास मोबाइल हुआ करता था, मेरे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था। और मेरे पास पैसे थे तो मैंने हारमोनियम खरीदी थी। आज भी वो हारमोनियम मेरे पास है। अरे बेटा, पैसा आएगा, पर आपके पास पैसे का सदुपयोग करने का आइडिया है? गाड़ी का क्या करोगे? कॉलेज ही तो जाना, दोस्तों को चमकाना है। अरे गाड़ी से चमक नहीं होती साहब, मोबाइल से चमक नहीं होती। चमक व्यक्ति के टैलेंट, गुणों से होती है। गुणवान बनोगे तो आपके दोस्त आपको देख के नमस्कार करेंगे। बड़ी गाड़ी तो वैश्या के लड़के के पास भी हो सकती है, क्यों जी? बड़ी गाड़ी घोड़ा खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बच्चे नौजवान दोस्तों में आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, बड़ी गाड़ी के सपने ना देखो, बड़े मोबाइल के सपने ना देखो। पहले पढ़ जाओ, योग्य बन जाओ, गुण ले आओ, फिर तो गाड़ी बंगले आप जितना चाहो बना लेना। ये तो बात की चीजें। पहले ही गाड़ी में बैठ लोगे तो बाद में कुछ नहीं मिलेगा, और पहले त्याग कर लोगे तो आगे तुम्हारे लिए बहुत सारी गाड़ियां इंतजार करेंगी। बहुत गाड़ियां मिलेंगी, बहुत बंगले मिलेंगे, बहुत लोग मिलेंगे। अभी केवल पढ़ाई का समय है। कर लो मेहनत, त्याग कर लो पढ़ाई के लिए, दे दो अपना खून पसीना पढ़ाई के लिए। शिक्षा भी, सरस्वती भी बलिदान लेती है, पसीने का बलिदान देना होगा। मैं रात के 2 बजे जाग जाता था तो मेरे को समझ में नहीं आता था कुछ भी। सारे गामा पाधा निसा, कभी खानदान में कोई संगीत जानता नहीं था। सा क्या होता है, रे क्या होता है, सुर क्या होते हैं, कुछ ज्ञान नहीं था, तालों का कोई नॉलेज नहीं था, ताल क्या होती है। लेकिन फिर भी मैंने पीछा नहीं छोड़ा। आज मैं संगीत जितना भी ठाकुर जी ने, लक्ष्मी जी ने दिया है, वो केवल लगन थी। मैं कोई प्रोफेशनल गायक नहीं हूं, ना मैं गाना जानता हूं, ना मैंने बहुत प्रोफेशनल विद्यालयों में सीखा। मुझे तो बहुत ज्यादा शिक्षा मिली भी नहीं किसी भी चीज की ज्यादा, लेकिन एक शिक्षा के लिए जुनून था कि मुझे करना है। भागवत पढ़ना है मतलब पढ़ना है। मैं 2 बजे रात के जाग जाता था और पढ़ने बैठ जाता था। भले आधा घंटा पढ़ूं फिर सो जाऊं, पर पढ़ने का भले कुछ समझ में ना आए, पढ़ता था। मन नहीं लगता था, लगाता था।
मेरे साथ के बच्चे क्रिकेट खेलने जाते थे। इतिहास गवाह है कि मैंने कभी पढ़ाई पीरियड पर क्रिकेट नहीं खेला। क्यों? खेलूंगा, यहां पढ़ने आया हूं, पढ़ूंगा। खेलने आया होता तो खेलता, मैं खेलने नहीं आया, मैं तो पढ़ने आया। मेरी जन्मभूमि जबलपुर के पास सिहोरा मझौली के बीच में एक गांव है रेौंझा, वहां की जन्मभूमि है उस गांव की। 2006 में पढ़ने के लिए हम वृंदावन आए थे। 2006 में हम पढ़ने के लिए 17 जुलाई 2006 पढ़ने के लिए वृंदावन आए थे और एक ही उद्देश्य लेके आए थे, भागवत जी पढ़ना है। पढ़ने आए थे। यहाँ आश्रम में हमें जगह नहीं मिली थी। हमने बिहारी जी से कहा था, बिहारी जी जहाँ सब जूते उतारते होंगे हम वहाँ रह के पढ़ लेंगे, पर हमें पढ़ाई करने दो भगवान, हमें अपने से दूर ना करो। तब हमें आश्रम में जगह मिली बिहारी जी की कृपा से और हमने पढ़ाई की, जबकि हमारे दिमाग में गोबर भरा हुआ था, क्योंकि हम गाय चरा के आए थे, भैंस चरा के आए थे। हमारे घर पर भैंस गाय सब हुआ करती थी, हम चराने जाया करते थे। संस्कृत का तो काखा गाघा भी हमें पता नहीं था। पहली बार यहाँ आए तो यहाँ पर गुरुजनों के दर्शन हुए और भागवत जी पढ़ने बैठे। कुछ भी समझ में नहीं आता था, इतना कठिन था ये सब्जेक्ट, कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर भी बैठता था मैं सारे गुरुओं के चरणों में। मैं गुरुजी के चरण दबाया करता था कि गुरुजी मुझे कुछ बता दीजिए, मुझे योग्य बना दीजिए, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं अधम हूँ, मैं नीच हूँ। मेरे गुरुजी जब तक सो नहीं जाते थे तब तक मैं उनके पाँव, मुझे पता था कि बिना गुरु की कृपा के विद्या नहीं मिलती। मेरे गुरुजी जब तक सो नहीं जाते थे, हमारे गुरुजी एक पढ़ाने आया करते थे, जब वो पढ़ाते थे पढ़ाने के बाद हम उनके चरण दबाया करते थे। फिर हमारे आश्रम में ही एक गुरुजी रहा करते थे, वो एक्चुअली वहाँ के विद्यार्थी थे, सीनियर विद्यार्थी थे, पर बड़ा ज्ञान रखते थे। तो मैं उनके रोज पांव दबाया करता था। कब तक पांव दबाता था? जब तक गुरुजी ये ना कह दें कि बेटा बस करो। कभी कभी रात के 1 बज जाता था पांव दबाते दबाते, 9 बजे से पांव दबाता था। भोजन किया रात्रि का और पांव दबाना शुरू, और पांव दबाते दबाते गुरुजी से पूछते जाते थे, गुरुजी ये ऐसा क्यों, ये यहाँ ऐसा क्यों लिखा है, ये बात ऐसी ऐसी क्यों है। गुरुजी बताते जाते थे। कई बार गुरुजी सो जाते थे, मैं पांव दबाता रहता था, जब तक गुरुजी ये ना कह दें। गुरुजी एक बार 1 बजे जागे, अरे बेटा तुम पांव दबा रहे हो, अच्छा जाओ सो जाओ। जब तक गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी कि जाओ सो जाओ, तब तक मैंने चरण नहीं छोड़े। इसलिए विधाता ने अपने चरणों से जोड़ के रखा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, विद्या पढ़ने से नहीं मेरी माँ, कान खोल लो अपने, विद्या पढ़ने से नहीं आती, विद्या तो गुरुजनों के चरणों में श्रद्धा होगी तो गुरुजनों के आशीर्वाद से ही विद्या फलीभूत हो जाएगी, भले 2 अक्षर ही तुमने पढ़ा हो। आशीर्वाद चाहती है विद्या, गुरुजनों की कृपा के बिना विद्या प्राप्त। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूं, मेरा वो वक्त मैंने देखा है, मेरे पास साइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे, पढ़ने जाता था 4 किलोमीटर दूर पैदल जाता था पढ़ने के लिए। पढ़ने का जुनून था तो पैदल जाता था 4 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर जाना, 2-2.5 किलोमीटर और 2-2.5 किलोमीटर वापस आना, पैदल जाता था पर पढ़ता था। और आश्रमों में झाड़ू पोंछा करने की भी जिम्मेदारी थी, आश्रमों में झाड़ू पोंछा भी लगाता था, गौशाला में गोबर भी साफ करता था। ये सब काम करते हुए आप लोगों को तो कोई काम नहीं करना पड़ता, केवल पढ़ना ही पढ़ना होता है। हमारे जमाने में तो विद्यार्थियों को काम भी करना पड़ता था। 1-1 कुंटल आटे की रोटियां बनानी पड़ती थी हमें, 1 कुंटल आटा, 100 किलो आटे की रोटी मैं बनाता था। आज भी मैं रोटी बना सकता हूँ, 1 कुंटल की एक आसन पर बैठ के बेल सकता हूँ, गोल गोल रोटियां बनाई हैं। दाल सब्जी चावल 100-100 लोगों का, 200-200 लोगों का मैंने भोजन बनाया है और सबको भोजन करा के और फिर भोजन किया और फिर पढ़ने जाता था। आप लोगों को तो बड़ी सुविधाएं मिल रही हैं पढ़ने की, आप लोगों के पास तो गाड़ी भी है, मोबाइल भी है। हमारे समय पे तो कुछ भी नहीं था, जबकि ये बातें बहुत पुरानी नहीं, 2006 की बातें कर रहा हूं मैं। बड़ा विकसित था देश, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए साइकिल खरीदने की भी ताकत नहीं थी। फिर हम दो दोस्तों ने मिलके एक 250-250 रुपए मिला के पुरानी साइकिल खरीदी थी 500 रुपए की। तो हम दोनों फिर साइकिल से पढ़ने जाया करते थे। 250 जोड़ने के लिए भी बड़ा समय लगा था, चोरी नहीं की किसी की,
थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ लेते थे। कोई दे गया 10 रुपए, कोई दे गया 20 रुपए, तो जोड़ते रहते थे। उससे 250 रुपए की साइकिल खरीदी थी 2006 और 7 के पहले, 6 के अंत में। और पढ़ाई की, मेरा उद्देश्य था पढ़ना। आज भी मैं कम से कम 1 से 2 घंटे रोज पढ़ता हूं। आज भी इतनी व्यस्तता होने पर भी मैं पढ़ता हूं, रोज पढ़ता हूं। मेरे इस जमाने में जब मैं 6वीं क्लास में गया था तब मुझे इंग्लिश पढ़ाई गई थी। ABCD मैंने कहाँ पढ़ी है? 6वीं क्लास में, क्योंकि हम तो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे ना, वहां तो पहली क्लास में इंग्लिश नहीं हुआ करती थी। दूसरी में, तीसरी, 5वीं में हमारे गांव के विद्यार्थी प्राइवेट स्कूलों में जाया करते थे। हम नहीं जाते थे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन पढ़ने का शौक बहुत था। हम गैया चराने जाते थे तो गीता लेके जाया करते थे। चरती रहती थी गैया गीता। कुछ नहीं समझ में आता था उस समय पे, पर पढ़ते थे। बस मेरी माँ, मैं अपने नौजवान दोस्त भाई बहनों को निवेदन करना चाहूंगा, मैंने कभी मोबाइल का कोई शौक नहीं किया, मैंने कभी गाड़ी नहीं खरीदी। मैंने सदा अपने धन का सदुपयोग किया है और केवल पढ़ने को ही महत्व दिया है। बिना शिक्षा के जीवन, बिना शिक्षा के व्यक्ति मरा हुआ है। बिना शिक्षा के व्यक्ति चलता फिरता मुर्दा है। एक बार सेंटेंस बोल दो, बिना शिक्षा के व्यक्ति चलता फिरता मुर्दा है। इसलिए मेरी माँ, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, आप अपने बच्चों को और नौजवान दोस्त भाइयों बहनों हाथ जोड़ के बार बार कह रहा हूं, पहला काम पढ़ना। अपनी शिक्षा को महत्व दीजिए, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़ जाइए, योग्य हो जाइए। मोबाइल, गाड़ी, बंगला तो आ ही जाएगा और तुम्हें प्यार व्यार हो जाता है। या प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ा करो। ये प्यार व्यार भी बहुत बड़ा बर्बादी है जीवन की तरक्की में। कभी किसी लड़की और लड़कों के चक्कर में ना पड़ जाया करो। सिर्फ पढ़ाई मतलब पढ़ाई, एक साधे सब सधे, ना यहां देखना है ना वहां देखना है। सिंपल पढ़ाई 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 बस। पढ़ जाओगे तो योग्य बन जाओगे। और आजकल के बच्चे गेम खेलते, मैं कभी गेम एम नहीं खेलता मोबाइलों पे। मेरे मोबाइल पे कभी कोई गेम नहीं डाउनलोड मैंने किया। कोई गेम एम खेलने का मेरे को शौक ही नहीं था। मैं मतलब का काम करता हूं मोबाइल पर, जो यूज करने लायक चीजें हैं वो देख लेता हूं काम के समय काम, बाकी मोबाइल मोबाइल है। मोबाइल एक सुविधा का साधन है। मोबाइल समय बर्बाद करने के लिए ना उपयोग करो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। ना घर मिलेगा ना घाट मिलेगा। समझ रहे हो मेरे भाइयों? मन लगा के क्या करना है आपको? आप लोग सुविधा युक्त बच्चे हैं, आपके सब कुछ है घर में। जीवन में भगवान किसी को गरीबी ना दे। मैं जानता हूं गरीबी क्या होती है। लोगों की दुत्कार मैंने देखी है। लोगों का अपमान मैंने सहा है, पर मैंने कभी किसी का अपमान नहीं किया। लोगों की अमीरों की बातें, अमीर लोग गरीबों को कुत्ता मानते हैं, ये कुत्ते के समान है। मैंने कुत्तों सी वो दुत्कार सही है। मैंने गरीबी देखी है। मैंने आपको बताया कि मैं बचपन में भीख मांगता था, यहां से जीवन को शुरू किया है। लेकिन मैंने कभी किसी को आज तक पलटकर जवाब नहीं दिया। जो बोलता गया उसका जवाब विधाता देंगे। मैं क्या दूं जवाब किसी को? अपना काम करता हूं, बस काम से काम रखता हूं, किसी का बुरा नहीं करता। मैं जीवन में जो कथा में सुनाता हूं मेरी माँ, वो कथा में जो लिखा है वो तो लिखा ही है, पर मैंने अपने जीवन में उन बातों को जी कर देखा है, वो अनुभव सुनाता हूं आपको। अनुभव है जीवन का। मेरे अभी तक के जीवन का जो अनुभव, शायद किसी बुजुर्ग का अनुभव भी बहुत उम्र होने पर वो अनुभव मिलता होगा, जो विधाता ने मुझे इस उम्र में अनुभव दे दिया है कि जीवन के अनुभव क्या होते हैं, अमीरी क्या होती है, गरीबी क्या होती है, अमीरों के प्रति गरीबों के प्रति क्या भाव होते हैं, सब जानता हूं। इसलिए मैं सबका सम्मान करता हूं और हाथ जोड़ के कहता हूं, विधाता ने तुम्हें धनवान बनाया है तो ईश्वर का धन्यवाद देना और कभी उस धन से किसी का अपमान ना करना, अनादर ना करना। धन धर्म के लिए दिया है, किसी के अपमान के लिए नहीं दिया।
मैंने कितने करोड़पतियों को रोडपति बनते देखा है और कितने रोडपतियों को करोड़पति बनते देखा है। ईश्वर न्याय करते हैं, अन्याय नहीं करते। मैंने कभी व्यक्ति से अपेक्षा ना रखी मेरी माँ, मैंने कभी किसी इंसान से कुछ नहीं मांगा। जब जब मांगा है सिर्फ अपने बिहारी जी से मांगा है।